मॉर्निंग फ्रेंड आइए देखते हैं क्लास 10th विज्ञान के न्यूमेरिकल सवाल। आंकिक प्रश्न। दोस्तों इसके पहले वीडियो में मैंने 4 सवाल बताया था। यहाँ पे मैं 5वां सवाल से आगे बताना जो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पेपर में देगा तो कम से कम 4 नंबर से कम नहीं देगा ये सवाल। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए देखते हैं सवाल की तरफ। दिया है पहला सवाल, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। सबसे पहले दोस्तों सवाल करने का एक सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि जो चीज़ें दिया उसको लिख लीजिए। भी हमेशा प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या होता है? यू वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी। ये चीज़ें आपको पता रहेगा। तो यह फोकस दूरी होती है, यह फोकस दूरी। और मैं आज एक बहुत ही अच्छे सूत्र बताऊंगा जो सूत्र आप याद रखेंगे तो उससे बहुत ही आसानी से आप सवाल कर पाएंगे। तो अभी लास्ट में हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिया उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी। जब दूरी आ गया तो यू का मान देती है। यू वस्तु की दूरी है, तो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, हमेशा यू का मान क्या होता है? माइनस में होता है। तो 40 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा। रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो प्रतिबिंब को किससे दिखाते हैं? भी से। तो भी हमेशा उत्तल दर्पण में भी प्लस रहेगा दोस्तों। तो 10 सेंटीमीटर भी दोनों में प्लस रहेगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। अब देखिए, अब सूत्र एफ का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूत्र क्या होता है अवतल दर्पण का। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो मान रखिए, अब 1/f का मान नहीं दिया, एफ का मान नहीं दिया तो उसको छोड़ देंगे। भी का मान कितना दिया है? 10 दिया है दोस्तों। तो 1/10। अब बीच में प्लस है। अब कोई चीज़ मान माइनस में आता है ना तो उसको ब्रैकेट में कर देते हैं। जैसे 1/u का मान कितना है? -40, तो -40 कर दीजिए। 1/f तो ऐसे चलेगा क्योंकि इसको निकालना है। 1/10 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये ब्रैकेट हटता है ना तो हमेशा गुणा रहते थे। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या है? माइनस हो जाएगा। 1/40। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, 1/f हो गया 1/10 माइनस 1/40 यानी 40। तो 1/f। अब ये क्या भिन्न वाला जोड़ है? भिन्न वाला जोड़ तो छोटे बच्चे लगाते हैं। अब 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 40 ही होगा। अब 10 से भाग देंगे 40 में तो कितना बार में? 4 बार में कट जाएगा। और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही होगा। बीच में माइनस है तो माइनस। अब 40 से 40 को काटेंगे, भाग देंगे 40 से 40 तो एक बार में कटेगा। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। 1/f। अब 4 में से एक जाएगा 3 हो जाएगा। 40 है तो 40। अब VF का मान निकालना तो उल्टा कर देते हैं। जैसे उल्टा करेंगे तो ये इधर भी उल्टा हो जाएगा। इसको नीचे से हम इसको ऊपर लाएंगे तो EF हो जाएगा। जब का 1 में EF हो जाएगा, ये 40 ऊपर चला जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। अब भाग दे दीजिएगा आपको। अब भाग देंगे तो कितना होगा? 13×43 13.33 ऐसे आ जाएगा। आप भाग ले दे के देख लीजिएगा सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दूसरा सवाल, 6वां सवाल। मैं कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र बता देता हूं दोस्तों, ताकि आपको डायरेक्ट सूत्र से लगाइएगा। दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो सूत्र हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे डायरेक्ट आप निकाल फोकस डायरेक्ट निकालना तो इसका सूत्र होता है यू, बीच में कोई चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह इंटू होता है। इंटू मतलब गुणा। u इंटू भी अपान u प्लस भी, इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और दूसरा, जब दूरी डायरेक्ट निकाला हो, जैसे फोकस दिया और प्रतिबिंब दिया हो, प्रतिबिंब की दूरी, तो दूरी डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं एफ इंटू भी, यानी बीच में गुणा कर देंगे और नीचे भी माइनस अपान भी माइनस एफ हो जाएगा। अब प्रतिबिंब की दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे? ऊपर एफ इंटू यू अपान यू माइनस एफ, ऐसा कर देंगे तो आपको ईजिली निकल जाएगा। तो ये आप याद रखिए, ये सूत्र देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेकर रखे रहिएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए 6वां सवाल दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण है, सॉल्व लिख देता हूँ। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, फोकस दूरी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में होती है।
तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में होगा तो प्लस ही रहेगा 20 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण में एफ का मान प्लस होता है, अवतल में माइनस होता है। इस दर्पण से 25 सेमी दूर रखी, अब दूर रखी तो समझिए वस्तु रखी है, तो यू का मान किस में आएगा, माइनस, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, यू का मान हमेशा माइनस में आएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर, यानी प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी भी पूछ रहा है हमको, तो भी हम निकाल देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ से सूत्र अभी बताया था प्रतिबिंब की दूरी पूछे, भी पूछे तो क्या करेंगे, एफ इंटू यू अपान यू माइनस एफ, इस सूत्र से डायरेक्ट निकालिए। ये फार्मूला है, याद रखेंगे तो पेपर में बहुत ही हेल्प होगा आपको। तो डायरेक्ट मैं यू लिख करके यू प्रतिबिंब का दूरी निकाल रहा हूँ। देखिए एफ गुणा यू, सूत्र में होता है एफ गुणा यू, तो एफ का मान कितना दिया 20, अब बीच में गुणा है तो गुणा, अब यू का मान कितना -25, और नीचे यू माइनस एफ, यू माइनस, तो यू माइनस में तो यू, अब बीच में माइनस है तो माइनस, एफ का मान 20। अब देखिए, अब एक गुणा हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 25 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50, 250 हो जाएगा, नहीं 25 दूना 50, यानी 500 हो जाएगा। तो ऐसे 500 हो गया बटा, अब 2 माइनस, एक माइनस आगे एक बीच में हो तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे गलती लिख दिया जाता है दोस्तों। तो एफ का -25 है, यू का माइन, ओ माय, हम गलती लिख दिए थे दोस्तों, डिस्टर्ब हो जाता है कभी कभी। तो देखिए यू का मान, सूत्र में यू माइनस भी है तो यू का मान -25, अब सूत्र में माइनस दिए तो माइनस, और ये भी एफ का मान कितना है 20 है, तो जब 2 माइनस हो तो हमेशा जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस में जुड़ रहा है। 25 और 20 कितना होगा 45 होगा, लेकिन माइनस में 45 होगा दोस्तों, दिमाग में रखिएगा। अब हमारा इस तरह से आ गया, तो आप 45 से 500 में भाग दे सकते हैं। भाग देने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि पहले ऊपर नीचे एक ही संख्या से देखते हैं कटता है कि नहीं, कटता है तो काट दीजिए, जैसे 5 के पहाड़ा में भी कट जाएगा, ये भी। इसको काटते हैं 5 दाह में 50, एक ये 0 अभी ऊपर 100 बचा है, अब 15 तियाँ यानी 9 45, 9 बार में कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 9। देखिए 5 9 45, अब 5 दाम 50, बाकी 100 बचा, एक 0 बचा था, तो इस तरह से काटा जाता है, माइनस है तो माइनस। अब क्या करिएगा, 9 से भाग देंगे ना तो ये 11 पॉइंट कुछ करके आएगा, 11 दशमलव ऐसे कुछ आएगा, 11 पॉइंट मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे 9 से भाग दे दीजिएगा 100 में, ऐसे कर सकते हैं। 9 का 9 हो जाएगा, बचेगा 1 और 0 बचा, फिर से यहाँ पे 11 का 9 का 9, फिर से बचेगा 1, तो ऐसे चला जाएगा। तो 11.11 सेंटीमीटर माइनस में, तो भी का मान माइनस में नहीं रहता है, नहीं इमेज है ना माइनस में आ गया, तो समझ जाइएगा क्या होगा, दर्पण के हमेशा आगे बनेगा प्रतिबिंब, ये चीज़ें याद रखिए। दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक बनेगा, आभासी वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब पीछे बनेगा तो यू का मान प्लस में, जब भी का मान माइनस में आवे तो प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब प्लस में बनेगा। तो हमारा भी का मान कितना आ गया, इतना। अब स्थिति पूछेगा तो लिख दीजिएगा वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि दर्पण के आगे बन रहा है। तो आइए 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल दिया है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर लंबी की एक कील, यहाँ पे लंबी दे दिया है, कील उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी रखिए। पहले पढ़ते टाइम जो चीज़ मिले उसको सब फट से आप लिख दीजिए, 20 सेंटीमीटर दूर रखिए। तो यू का मान कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर, बस रखिए। फिर से यहाँ से पढ़िए, यदि इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उत्तल दर्पण है तो एफ का मान क्या होगा, प्लस में होगा, तो 10 सेंटीमीटर, आगे प्लस है लिखता नहीं है। तो कील के प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। कील की प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी पूछ रहा है दोस्तों। लंबाई, जब यहाँ पे लंबाई 6 सेंटीमीटर, लंबाई को हमेशा जानते हैं दोस्तों, वस्तु
कभी भी लंबाई वस्तु की नहीं होती, तो वस्तु को ओ से दिखाते हैं। ओ से ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट माने होता है वस्तु, तो इसका 6 सेंटीमीटर होता है। अगर जो प्रतिबिंब की लंबाई पूछता तो आई देता है, आई से इमेज होता है, इमेज की लंबाई, तो हमें वस्तु की लंबाई देती है। इसको निकालने के बाद ये मैं लंबाई वाला बताऊँगा किस सूत्र से निकलता है। तो सबसे पहले हम इमेज की दूरी निकालते हैं। तो अभी आप एक सूत्र सीखे थे, v बराबर इमेज की दूरी क्या होती है, यानी प्रतिबिंब की दूरी का सूत्र क्या होता है, यफ गुणा, इधर क्या था दोस्तों, यफ गुणा यू अपान यू माइनस एफ, यही सूत्र था। ये सूत्र याद रखेंगे तो बहुत ही हेल्प होगा आपको। तो एफ का मान रखिए 10 दिया है, बीच में गुणा है तो गुणा, यू का मान कितना -20, अब यू का मान कितना दिया -20, चूँकि सूत्र में माइनस है तो माइनस, एफ का मान 10। अब गुणा करेंगे तो 20 दाम में कितना 200, चूँकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, अब 20 दाम में 200 बट्टे। अब जो दो चीज़ें माइनस में तो वो चीज़ें हमेशा जुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दो -5 और -6, तो माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, लेकिन माइनस में जुड़ता है। 6 5 11 होगा, लेकिन माइनस में 11 होगा। तो यही यहाँ भी है, -20 और -10 कितना होगा, -30 होगा। अब जब ऊपर नीचे एक ही चीज़ होता है तो कट जाता है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब बचेगा हमारे कितना 200/3, 30, और 1 0 से 1 0 काट देते हैं, बचेगा आपका 20/3। तो अब भाग ले लीजिए, 3 6 18, 6 पॉइंट ऐसे आएगा कुछ करके सेंटीमीटर, तो आप कर लीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। हम भाग देंगे तो टाइम लगेगा, आप कर लीजिएगा। इतना तो इतना लिखेंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। अब इमेज की दूरी कर रहे हैं, इमेज की दूरी, तो इमेज की दूरी का सूत्र होता है आवर्धन से होता है, एक होता है I/O, ओ इमेज की दूरी है। इमेज को हम कैसे भी से दिखाते हैं, और ओ को ऑब्जेक्ट मान वस्तु को यू से। तो इस तरह से जब देखिए इमेज की दूरी नहीं दिया तो उसको आई रहने दीजिए। ऑब्जेक्ट यानी दिया ना 6 सेंटीमीटर लंबी कील, कील क्या है, वस्तु है, तो वस्तु 6 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे वो का मान कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर रख देंगे। अब भी हमारा कितना निकल गया है 6.67 अपान, देखिए दोस्त 6.67 की जब आप भाग देंगे ना तो ऐसे ऐसे करके आएगा 6 6 6 6। तो जब चीज़ें 6 से ऊपर हो तो उसको 7 लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यू का मान कितना दिया, माइनस में दिया है 20। अब जब कभी इस तरह से आवे बराबर में, इधर भी बाटे में इधर में, तो इसमें तिरछा तिरछी गुणा होता है, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, तो -20 का आई में गुणा करेंगे तो कितना होगा -20 और आई हो जाएगा इजकल टू। अब यहाँ पे बचा है कितना दोस्तों 6 का इसमें गुणा करेंगे दोस्तों 6.67 में तो हो जाएगा 40.001 हो जाएगा ऐसे। तो आप कर लीजिएगा, इतना मैं करूँगा तो टाइम लगता। अब आई का मान निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, भाग दे दीजिए, क्योंकि ये गुणा है ना तो बराबर के जरिए क्या भाग हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, और -20 से भाग देंगे तो ये भाग देंगे तो कट जाएगा 2 बार में, 2 दशमलव कुछ करके आएगा तो 2 सेंटीमीटर। आई का मान इमेज की दूरी कितने 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं इजीली। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 ही सवाल रहने दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में ये पार्ट 2 है, इसके बाद हम और सवाल लेकर के आए।